कुछ दिनों से एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। मैंने कमेंट सेक्शन जब अपनी वीडियोस का खोला तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि दी हमें आपकी रेमेडीज से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो रेमेडीज आप शेयर कर रहे हैं उनसे, उनके जो कमेंट होते हैं उसमें जो रिप्लाई का ऑप्शन होता है उसके रिप्लाईज मैंने पढ़ने शुरू किए। उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या यूज किया है। आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी 40% ठीक हो गई है, 10% ठीक हो गई है, 50% ठीक हो गई है। लोगों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि दी हमारी पिगमेंटेशन काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन कुछ रीजन से हमारी रेमेडीज जो है वो छूट गई हैं बीच में। अब हम क्या करें? जैसे हम बहुत टाइम से रेमेडीज कर रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने का 2 महीने का गैप आ गया है। अब हम क्या करें? तो क्या हमें स्टार्टिंग से वो चीजें करनी पड़ेंगी या फिर हम बीच में से किसी पैक से स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ दिनों से ये चीज मैंने नोटिस की है कि हमारे जो कमेंट सेक्शन होते हैं ना, कमेंट सेक्शन में अगर 10 लोग 20 लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें से 2 से 3% लोग ऐसे हैं सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने आते हैं, सिर्फ ये लिखने आते हैं कि नहीं, चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीजें तो फेक है, हम लोग 2 साल से करके देख चुके हैं, 5 साल से करके देख चुके हैं। रियलिटी ये होती है कि वो कुछ करके देखते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ देखते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। अगर वो सच में कुछ करके देखते, वो हर कोशिश करते जिससे चीजें ठीक हो सकती हैं। इसमें से अगर बात करें तो 5 से 6 लोग सिर्फ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ पैक्स लगा रहे हैं। उनको 10 से 20% फायदा होता है और फिर जब वो फायदा नहीं होता है ज्यादा दिनों तक, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं 1-2 महीने उन चीजों को करते हैं और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। फिर उनमें से जो बाकी बचे हुए लोग हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ में अपनी चीजों को कर रहे हैं। जैसा कि मुझे इंस्टाग्राम पे हर रोज मैसेजेस भेजते हैं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके फीडबैक्स इतने अच्छे आते हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं उनका कुछ मजबूरी हो जाती है कि ये चीजें हमें बीच में छोड़नी पड़ी है या कुछ ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो चीजें छूट गई हैं बीच में। हम कर तो बहुत डेडिकेशन के साथ में रहे थे, इन बीच में चीजें छूट गई हैं, टाइम गैप भी ज्यादा हो गया है, या किसी का 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इस तरीके से हमारा टाइम गैप ज्यादा हो गया है। वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि दी अब हम क्या करें? क्या हमें जो आप स्टार्टिंग से बताते हो 21 डेज वाला जो चैलेंज है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर बीच में से कोई पैक जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ऑलरेडी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, कई बार हो जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में अपनी चीजें भी शेयर करी हैं। जब मेरे फादर इन लोग की डेथ हो गई थी तब भी मैंने जो है वो चीजें, मेरा गैप आ गया था, तभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। कुछ एग्जाम वगैरह था, उस टाइम पे भी मेरा थोड़ा गैप आ गया था और अभी भी थोड़ा सा मेरा गैप चल रहा है। तो लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि दी कुछ चेंज लग रहा है, आपकी आइज से कुछ पता चलता है। मैं समझ रही हूँ आप लोगों की चीजें, बट कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करूंगी तो हो सकता है आप लोग ये कहो कि ये व्यूज के लिए ऐसा कर रही है या कुछ भी कर रही है, बट वो चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जिस चीज पे हम हैं उसी चीज पे रहते हैं। तो इस वजह से अभी कुछ दिनों से मुझे भी मेरी स्किन कंडीशन जो है वो ठीक नहीं लग रही है। ये चीजें चलती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि हम चीजों को छोड़ देंगे। अपनी जो चीजें हम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ में इतने टाइम से, दोबारा से उस ट्रैक पे लाने के लिए हम क्या करें? जिनका छूट गया है, जो भी पैक्स चल रहे थे आपके, अगर आपको ये लगता है कि आपने 3 चैलेंज कंप्लीट कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, जब भी आपको ये लगता है कि मेरा जो चैलेंज है वो खत्म हो गया था लेकिन मैंने छोड़ दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 डेज का मुलेठी पैक वाला चैलेंज स्टार्ट कीजिएगा। 10 डेज कंप्लीट करना है विदाउट एनी गैप। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका गैप हो गया था तो आपने 4 चैलेंज पहले कंप्लीट कर लिए थे, तो 5वें पे जाने से पहले आप जो बीच का जो टाइम जो है उसको कैसे फिल कर सकते हैं, आप उसमें 10 डेज का मुलेठी पैक वाला चैलेंज करिए। विदाउट 4 चैलेंज पहले कंप्लीट हो गए थे तो आप 10 डेज के बाद आप 5वें से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप डायरेक्ट 5वें पे चले जाएंगे, 4 आपने पहले कंप्लीट कर लिए, तो हो सकता है कि उतना ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को ना मिले, क्योंकि उस 10 डेज में आपकी जो मुलेठी वाला पैक है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट चैलेंज के लिए। क्योंकि आप लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि दी एक वीडियो में जो अभी तक के सारे चैलेंजेस हैं वो एकदम कंपाइल करके बता दीजिए कि इसके बाद क्या लगा है, इसके बाद क्या लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो शेयर कर दूंगी। अभी ये इसकी रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही थी मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गैप रह गया है। बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं और मैं बहुत उन रिजल्ट्स को देख के मैं
बहुत खुश होती हूँ। हाँ, मेरी बताई हुई चीज़ें काम कर रही हैं। प्लीज़ अपनी डाइट पे भी ध्यान दीजिए, प्लीज़ थोड़ा वर्कआउट भी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, वो भी आपको करनी है। डाइट आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपके भी आप चीज़ें कर रहे हो, सिर्फ रेमेडीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है किसी भी चीज़ की, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते हो। मैंने पहले से भी स्टार्टिंग में भी आपको बोला है, अगर आपके पास में ऑप्शन है कि खाना है और सप्लीमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप उसको खाने से पूरा कीजिएगा, ना कि सप्लीमेंट से स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि मैंने डाइट्स भी सारी ले ली है, सब कुछ ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, सप्लीमेंट्स पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज़ें करके ये चीज़ ठीक करूँ, नहीं। सप्लीमेंट्स की अगर ज़रूरत है, अगर एफिशिएंसी है तो आपको लेनी भी पड़ सकती है सप्लीमेंट। लोगों को पहले भी बताया है कि मैं किसी भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो खराब तब हो जाते हैं जब हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सीबकथॉर्न के बारे में बात की थी, तो जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा महंगा वो आता नहीं है, कॉमनली आजकल तो वो मिल भी जाता है ऑनलाइन। कमेंट उस वीडियो में ये आ रहे हैं कि दी इसका नाम क्या है, तो उसका नाम सीबकथॉर्न है, या उसको हिमालयन बेरीज के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है लिंक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। मैंने एक चीज नोटिस की, मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी आप लोगों को, जब से मैंने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया है, मुझे शुगर क्रेविंग बहुत ही कम हो गई है। जैसे तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैं बहुत ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करता है कभी कभी हमारा, तो वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई है। आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो शुगर की क्रेविंग बिल्कुल 0 हो चुकी है, तो हमारी हेल्थ का बहुत अच्छा साइन है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, उसके ऑल्टरनेटिव्स जो भी हैं आप अपने आसपास में उनको ले सकते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन से आप चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग अभी तक चलते आए हैं, तो प्लीज़ अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सब चीज़ें डिपेंड करती है आपका लाइफस्टाइल क्या है। नहीं है कि एक 20 मिनट का 25 मिनट का आपने एक पैक लगाया, उससे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। बहुत कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है उन चीज़ों के लिए, तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप भी रेमेडीज यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, देखिए। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप उनको यूज़ कीजिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।